नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज मेरे साथ मौजूद हैं शेरघाटी जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य संजय कुमार सिंह साहब। आज जो हम लोगों की जानकारी में है, पूरे देश में ऐसे 661 विद्यालय हैं जिन्हें नवोदय विद्यालय के रूप में जाना जाता है। नवोदय विद्यालय की जो रैंकिंग है देश में गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूलों में, वो टॉप पे है और जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अपने को भाग्यशाली समझते हैं। इसके प्रवेश की एक प्रक्रिया है, तो हम बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे प्राचार्य महोदय से। प्राचार्य साहब, आपका अभिनंदन है। हमारा पहला सवाल यह है कि शेरघाटी में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई, अब तक कहाँ पहुँचे और कैसे डिफरेंट है ये दूसरे स्कूलों से शेरघाटी में आपका स्कूल? हाँ, पहले तो आपको धन्यवाद। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय शेरघाटी की स्थापना 2010 में हुई। 2010 के बाद ये सुचारू रूप से एक अस्थायी परिसर में संचालित हो रहा है और उस संचालन के क्रम में मैं तीसरे प्राचार्य के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ 2015 से। और उसके बाद से हमने इस स्कूल के लिए, इस विद्यालय के लिए हर संभव वो कोशिश की जिससे कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रतिभावान, प्रतिभाशाली जो बच्चे आए हैं, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ जो प्रवेश का तरीका है बच्चों का, वो कब बच्चे कैसे उसके लिए अप्लाई करते हैं, कब परीक्षा होती है, कब रिजल्ट आता है, कब उनका एडमिशन होता है, थोड़ा सा बताएं हमारे पाठकों को। ऐसा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में शुरुआती दौर में तो केवल कक्षा 6 में एडमिशन होता था, लेकिन अब हम लेटरल एंट्री के तहत कक्षा 9 में और 11वीं कक्षा में भी दाखिला लेते हैं। और कक्षा 6 के लिए जब दाखिला ये पूरे भारत में एक साथ CBSE एजेंसी उसको ऑर्गेनाइज़ करती है और वो जो क्लास 6 के बच्चे जो इसमें अपीयर होते हैं, वो 6ठी क्लास में उस जिले के में किसी भी सरकारी या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये तो आपके यहाँ शेरघाटी में जो स्कूल है, तो ज़िले के कितने ब्लॉक के बच्चे योग्य हैं जो आपके यहाँ अप्लाई कर सकें? हमारे विद्यालय के लिए करीब 14 ब्लॉक हैं जिसके बच्चे यहाँ पे दाखिला लेते हैं और परीक्षा में बैठते हैं। एक चीज़ थी जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, एक चीज़ हमने सुनी थी कि हर एक स्कूल दूसरे किसी राज्य के स्कूल से लिंक्ड होता है। वो जो अपने यहाँ मूल रूप से 122 बड़ी भाषाएं हैं और बहुत भिन्नता है भाषा के लेवल पे, कल्चर के लेवल पे, संस्कृति के लेवल पे। तो राजीव गांधी के समय, जिस समय इस स्कूल की स्थापना हुई 1986 के आसपास, तो एक विज़न यह भी था, एक दृष्टि यह भी थी कि देश की इस भिन्नता को और जो विविधताएं हैं भाषा के लेवल पे, उसको बच्चों के से कैसे मिक्सअप किया जाए कि लोग एक भाषा को दूसरे जगह के बच्चे जाने, एक संस्कृति की समझ दूसरे बच्चों को हो। तो आपका स्कूल ये माइग्रेशन पॉलिसी में कहाँ है, किस स्कूल से लिंक्ड है और क्या हो रहा है? ये माइग्रेशन माइग्रेशन पॉलिसी है, उसके तहत हम लोग एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक ये स्वरूप है, क्योंकि हमारे जो हर बिहार के बच्चे किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ के जो माइग्रेशन है वो मणिपुर से है। मणिपुर में एक जगह है चुराचांदपुर, और उस वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं बस। लेकिन दुर्भाग्यवश ये 1 साल तक चला और उसके बाद केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो परमानेंट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 2022 दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। अगर वैसा हो जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ के बच्चे भी यहाँ उन बच्चों का हम अभिनंदन करेंगे और यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे। और आज के डेट में भी जो मणिपुरी भाषा है उसकी शिक्षा यहाँ मणिपुरी शिक्षक के द्वारा, 3rd लैंग्वेज टीचर के द्वारा दी जा रही है।